नमस्कार दोस्तों, उद्गम क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और मस्त होंगे। दोस्तों डेली करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आगामी आने वाली एग्जाम में। दोस्तों आजकल एग्जाम वाले बहुत ही तरीके से कठिन तरीके से एग्जाम वाले करंट अफेयर को पूछ रहे हैं, तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर अच्छी लगेगी। होगी चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन से। पहली शुरुआत तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पूरे देश में किस तिथि से लागू हो रहा है या लागू होने वाला है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे विकसित भारत रोजगार का मतलब होता है कि वी राम जी एक्ट 2025। इतना ध्यान रखना, शॉर्ट तरीके से दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर है दोस्तों सी 1 जुलाई 2026 से यह पूरे भारत संपूर्ण भारत में लागू होने वाला है। चलिए इसको हम विस्तार से फैक्ट के साथ पढ़ते हैं और आपको नोट करते रहना अपने एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों इसको विस्तार से पढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से। तो इसको नोट्स करते रहना। और यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण भारत में लागू हो रहा है और यह लागू हो रहा है 2 दशक पुरानी, कौन सी 2 दशक मतलब 20 साल पुरानी समथिंग मनरेगा का स्थान लेगी। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बी जी राम जी किस योजना का या किस पहल का स्थान ले रही है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मनरेगा के स्थान लेगी और 1 जुलाई 2026 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो जाएगी। इसका पूरा नाम तो यह है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन है और यह अधिनियम 2025 बन के तैयार हो चुका, बस लागू होने वाला है 1 जुलाई 2026 को। अच्छा, संसद द्वारा ये कब पारित हुआ, कब लागू हुआ था, यह अधिनियम कब बना। तो यार राइट आपका दोस्तों 19 दिसंबर 2026 को यह संसद के द्वारा पारित हुआ था और 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा यह अधिनियम बन गया था। अच्छा, ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ध्यान रखना है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह अधिनियम या यह योजना आती है। अच्छा, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, विकसित भारत 2047 विजन के तहत यह तैयार की गई है। रोजगार अवधि ग्रामीण परिवार के लिए कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर, मतलब पहले कितने दिन थे मनरेगा में, 100 दिन थे, अब बढ़ा दिए गए 125 दिन कर दिए गए हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना कि बुआई और कटाई, फसल की बुआई और कटाई के दौरान जो 60 दिन का जो कार्य होगा या विराम होगा उसका कोई भी किसी प्रकार से काम नहीं होगा और इसमें 365 दिन बचेंगे। 365 दिन में से 305 दिन बचेंगे, उसमें से आपको 125 दिन का रोजगार ही मात्र मिलेगा। इतना ध्यान रखना है, नोट कर लो। चलिए, अच्छा, इसका उद्भव विकास और शुरुआती नाम क्या था, इतना ध्यान रखना है। कैसे कैसे मनरेगा से जी राम जी बनी थी दोस्तों। तो स्थापना, इसका नाम है नरेगा। पहले इसका नाम शुरुआती में था नरेगा। इसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था दोस्तों। अच्छा, यह कानून 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 7 सितंबर 2005 को यह अधिनियम बन गया था। इतना ध्यान रखना है बस। अच्छा, 2 फरवरी 2006 को यह लागू हो गया था। 2005 का अधिनियम नरेगा वाला 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था। तत्काल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत किसने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा की। इतना ध्यान रखना। अच्छा, नाम परिवर्तन कैसे हुआ था, मनरेगा कैसे बना था। महात्मा गांधी की 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना दिया गया दोस्तों। कब इसका नाम बदला, 2009 को। किसके नाम पर रखी, महात्मा गांधी के नाम पर। यह कब नरेगा बनी थी, 2006 को यह लागू हो गई थी। अधिनियम कौन सा, 2005 था। इतना ध्यान होगा, नोट कर दिया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मान लो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए
सुसहायक डिजिटल पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका ABCD, तो आपका कौन सा राइट आंसर है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दोस्तों सी है। यह नागरिक और वादियों के न्यायालय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने वाला AI संचालित चैटबॉट है। इतना ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर सी है। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, यह नागरिक और वादियों के लिए न्यायालयों तक पहुंच आसान बनाने वाला एक AI संचालित चैटबॉट है। मई 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रशासन को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। इतना ध्यान रखना, किसके डिजिटल बनाने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? सुसहाय को। यह पहल देश में डिजिटल इंडिया और ई कोर्ट मिशन के विजन को मजबूत करती है, ताकि न्याय प्रणाली और ताकि अधिक पारदर्शी और तुरंत सुलभ बन सके। दोस्तों इतना ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन का उल्लेख क्या किया गया? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेख किया गया। किसका? सुप्रीम कोर्ट। इतना ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1905 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख किया गया। इतना ध्यान, आर्टिकल 124 में इसका स्थापना और गठन किया गया। इतना ध्यान रखना है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। सलाहकारी क्षेत्र है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर। प्रथम और ऐतिहासिक तथ्य क्या है दोस्तों? यहाँ ध्यान रखना, प्रथम और ऐतिहासिक तथ्य पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, मान लो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे दोस्तों? हीरा लाल जे कानिया थे। इतना ध्यान रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? हीरा लाल जे कानिया थे। इतना ध्यान रखना है। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी, जो 1989 में नियुक्त की गई थी। सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है दोस्तों? बी चंद्रचूड़ को रहा है दोस्तों। YV चंद्रचूड़ का, जो 7 वर्ष 4 महीने जो 16वें नंबर के क्रम के थे दोस्तों। इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रिटिश काल और इतिहास में क्या है? ब्रिटिश काल का इतिहास में इसकी स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को हुई थी, और ये रेगुलेट एक्ट 1773 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ स्थान का था? फोर्ट विलियम, कोलकाता में ये था दोस्तों। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। इतना ध्यान रखना, सर एलिजा एम्पे थे ब्रिटिश काल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम ये थे। तो क्वेश्चन आपका, वन केस वन डेटा पहल कौन सा? वन केस वन डेटा पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, यह पहला है दोस्तों आपका, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल एकीकृत परियोजना है। इतना ध्यान रखना। इसका उद्देश्य देश के सभी न्यायालय मान लो कि ताल्लुकदार स्तरों से, मान लो कि ग्रामीण स्तर से एक सुप्रीम कोर्ट तक के केस रिकॉर्ड को एक ही केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम में जोड़ना है। अच्छा, उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है? तो आपका ए कथन, बी कथन, सी कथन, डी कथन। आपका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? आपका राइट आंसर ये वाला है। तो आपका ये 2 नंबर का, आपका 2 क्रम नंबर का आपका बी राइट आंसर है। इतना ध्यान रखना है। चलिए, 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इतना ध्यान रखना है। कौन दोस्तों 2026 में CDS को कौन नियुक्त किए गए हैं? इतना ध्यान रखना है। तो आपका ABCD कौन सा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जनरल NS राजा सुब्रमण्यम थे। आप देख सकते हो फोटो में, ये आपके सुब्रमण्यम साहब हैं। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है, अनिल चौहान का स्थान लिया है दोस्तों। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसकी फॉल फॉर्म है, ध्यान रखना है। पद का सृजन किस समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो कारगिल समीक्षा समिति के आधार पर किया गया दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपके हैं ABCD कौन सा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में दीजिए आप। तो बी राइट आंसर है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ध्यान रखना कौन सा है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। आप फोटो में देख सकते हो, ये है आपके। तो यहाँ पर इनके उन्होंने स्थान लिया है दोस्तों, दिनेश कुमार त्रिपाठी का उन्होंने स्थान लिया है।
लिखते रहना, नोट करते रहना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दीजिए। क्वेश्चन आपका, डीजी पिन पहल निम्नलिखित में से किस विभाग या संस्था द्वारा प्रारंभ की गई है, लॉन्च की गई है? तो आपका ABCD कौन से? ए भारतीय रेलवे, बी नीति आयोग, सी इंडिया पोस्ट, डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो आपका राइट आंसर सी है, इंडिया पोस्ट के द्वारा यह डीजी पिन पहल प्रारंभ की गई है। तो सही है, आपका राइट आंसर कौन सा है? इंडिया पोस्ट के द्वारा ये लागू की गई है, प्रारंभ की गई है, लॉन्च की गई है। इससे क्या अंकों वाले पिन कोड के विपरीत है? अंकों वालों के विपरीत है दोस्तों डिजी पिन का जो एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक जियो कैडेट डिजिटल एड्रेस सिस्टम है दोस्तों। कितने? 10 कैरेक्टर। किस तकनीक या प्रणाली पर आधारित है? अक्षांश और देशांतर पर आधारित है, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किया गया? ध्यान रखना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना आप। तो नॉर्वे आपका राइट आंसर है दोस्तों, आपका नॉर्वे आपका राइट आंसर है। पीएम मोदी को अभी हाल ही में विदेश यात्रा पर गए हैं, तभी ये आपको सम्मान दिया गया है। चर्चा में रहा तुंगभद्रा डैम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक है आपका। चलिए, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास छोटी बड़ा धमाका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फालतू को क्वेश्चन ये नहीं लेके आए हैं कि ये भी याद करो वो भी। अरे प्रेशर नहीं बनाना, सिर्फ टारगेट है एग्जाम, कुछ नहीं करना। एग्जाम टारगेट, मात्र एग्जाम टारगेट को हमें फिक्स करना है। और मैं अभी बोल रहा हूं तुमसे, अभी मेहनत कर लो, किसी के पास मत भागो, इधर उधर मत भटको, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, तो आपको लात दे के भगा देती दुनिया। इसलिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन मेहनत करते जाओ, आपको सफलता बस मिलेगी मेरे बच्चों।